हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि ये जो अपना कुर्ते का जो साइज है और पजामे का जो नाप है उसको ठीक तरह से नाप नहीं सकते? कभी पजामे की एक टांग लंबी होती है और दूसरी छोटी होती है। ऐसा क्या चक्कर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ओवरनाइट बना लिया? क्योंकि वो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं, वो अमेरिका का बनाया हुआ था। बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे। उनका पूरा जो डॉक्ट्रिन था अगेंस्ट इंडिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, टेरर स्ट्राइक्स करें, ये करें, वो करें, आप अगर रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे तो वी विल यूज आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। कहते हैं कि इफ यू आर थ्रेटेंड हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। अरे भी आपके 9 मेजर टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय हो गए और फिर इंडिया वेंट इन एंड बॉम्ब्ड 11 एयरफील्ड्स। उनके जो बिल्कुल ही मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं, खासतौर पे नूर खान बेस है जो रावलपिंडी में, उसको जाके बुरी तरह से अटैक किया। और बाकी भी हैं, सरगोदा उनका जो मेन है, जैकोबाबाद है, एंड सो मेनी 11 ऑफ देम। तो क्या हुआ न्यूक्लियर ब्लफ? अगर ये लीक और ज्यादा बढ़ जाता तो अमेरिका सफर करता, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि अमेरिका का नाक कर देता और अमेरिका एक्सपोज हो जाता पूरी दुनिया के सामने। इसलिए ही बेग्ड फॉर टाइम, और ताकि उसको वक्त मिल जाए अपने मैस को क्लीन अप करने के लिए। तो दोस्तों, आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी ने युद्ध क्यों रोका, वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले जो क्लिप देखी थी वो पीओके के आम लोगों की थी। वे लोग कह रहे हैं, जब पाकिस्तान के लोग उन पर आकर जुल्म कर रहे हैं तो वे लोग वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि मोदी जी हमें आपका साथ चाहिए, ये लोग, ये धरती, हम लोग सब आपके हैं, बस किसी भी तरीके से हमें अपना साथ दे दीजिए, हमें अपनी तरफ मिला लीजिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं और हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने उनकी नाक में दम किया हुआ है, इसीलिए वहाँ के जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। अब जो टारगेट होगा कहीं ना कहीं अब पीओके टारगेट रहने वाला है। पानी बंद हो चुका है, बिजली कट गई है, पहले से ही भूखमरी की मार पाकिस्तान झेल रहा है, लेकिन अब आप नेक्स्ट टारगेट देखना। आज आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना कि अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ पीओके रहने वाला है। आप भी देख लीजिएगा। Pakistan's decision to fire ballistic missiles at India too in this case. What do you think of that? How irresponsible that behavior is, considering both India and Pakistan are nuclear powers? This clearly could have been mistaken as, some sort of a attempt at escalating this further. Pakistan has threatened this again and again. The nuclear element is always there every time India and Pakistan go head to head. How irresponsible was that? In order to answer this question, I have to point at the result again. Right now, or at least since 10th of May, Pakistan is not nuclear power, but a country in possession of nuclear warheads which it cannot deploy. That means it is actually not nuclear power, but de facto disarmed. It might have nuclear warheads, but it cannot deploy them effectively against India. ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया या कह लीजिए पॉज हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन है जो सबको तंग कर रहा है कि सडन सीज फायर की जो मिस्ट्री है वो क्या थी। दूसरा, ट्रंप ने भीख क्यों मांगी मोदी जी के सामने कि भैया युद्ध को रोक दीजिए। अब देखते हैं कि भाई ये जो सडनली जो युद्ध रोक दिया गया था, ऊपर से ट्रंप ने जल्दी से बड़ बोलेपन में एक ट्वीट भी कर दिया, और मोदी जी की एब्सोल्यूट साइलेंस वो क्यों थी। ऐसा क्या हुआ था युद्ध के दौरान में कि वॉशिंगटन तक हिल गया था। दोस्तों, ये वो ऑपरेशन है जहां पर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर की धमकी थी उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया। आप सोच के देखिए, 20 साल हो गए ईरान स्ट्रगल कर रहा है, फेल कर रहा है एक न्यूक्लियर बॉम्ब को क्रिएट करने में, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप के अंदर हमने एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया
और पाकिस्तान ने मिरेकुलसली न्यूक्लियर पावर ओवरनाइट तैयार कर लिया और अगले हफ्ते उन्होंने भी इसको टेस्ट कर लिया। कभी आपने सोचा है कि ये जो अपना कुर्ते का जो साइज है और पजामे का जो नाप है उसको ठीक तरह से नाप नहीं सकते। कभी पजामे की एक टांग लंबी होती है और दूसरी छोटी होती है और कुर्ता हमेशा खुला होता है। ऐसा क्या चक्कर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ओवरनाइट बना लिया? क्योंकि वो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं, वो अमेरिका का बनाया हुआ था। ये पॉपेट रहे हैं हमेशा ही और पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स वो अमेरिका तक पहुंचती है। अमेरिका हैड ओन्ड इट, कंट्रोल्ड इट एंड यूज्ड इट। अब रियल क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी साइलेंस को तोड़ना पड़ा या फोर्स किया उसको बोलने के लिए और ट्वीट कर दी हड़बड़ाहट में, जैसे कि एक सुनामी आ गया हो अमेरिका के अंदर। और उसने पाकिस्तान को बोला भीख मांग ले अभी पीस के लिए, कि नहीं तो तेरे पीसेस हो जाएंगे। 4-5 टुकड़े मोदी जी ने कर देने हैं। मोदी इस वक्त उस गुस्से में बैठे हैं और जो पीस प्रपोजल है वो आई तो सही, लेकिन उसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई। आंसर एक ही था, न्यूक्लियर। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के भी अगर आप ट्वीट्स देखें बाद में, उन्होंने बोला कि मैंने न्यूक्लियर वॉर होने से मैंने बचा लिया। दोस्तों, हमने इनकी जो एंकड़ी थी ना पाकिस्तान की उसके साथ साथ अमेरिका की हमने तोड़ी है। हमने होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स यूज किए लेजर प्रिसीजन के साथ, नॉट जस्ट ऑन मिलिट्री कैंप्स, not just on terrorists but directly on nuclear storage doors. इंडिया ने ब्रीच कर दिया जो आउटर शेल था पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को, एंड व्हाट फॉलोड, जो आपको मालूम है कि वहां पर एक रेडियो एक्टिव क्योस वो हमने देखा। यूनाइटेड नेशंस पैनिक में आ गया। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी न्यूक्लियर एसेट्स जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान की नहीं, वो अमेरिकन की हैं। वहाँ पर जो प्लेन्स हैं अमेरिका के, जो न्यूक्लियर जो वेस्ट निकलती है या कोई स्नीक होता है उसको स्नाइफ आउट करने के लिए इनके प्लेन्स दिखाई दिए। हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने वीडियोस बनाई थी। इवन कि जो रेडिएशन डिटेक्शन है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको भी डिटेक्ट करने के लिए प्लेन्स देखे गए। उस पर एक नहीं, दो नहीं, इमरजेंसी सपोर्ट जो एयरक्राफ्ट होते हैं न्यूक्लियर के वो भी देखे गए। इजिप्ट के एयरफोर्स के प्लेन्स वहाँ पर पहुँचाए गए ताकि वहाँ पर बोरॉन जो केमिकल होता है उसको पहुँचाया जाए ताकि रेडिएशन लीक को दबाया जाए। दोस्तों, जो न्यूक्लियर वॉच डॉग्स थे वो पाकिस्तान को नहीं देख रहे थे, वो अपना मेस क्लीन कर रहे थे, क्योंकि रीज़न एक ही था, नाक काट दी थी हमने इन सब की, और जो छुपा के बात रखी कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका के दिए हुए हैं, वो पाकिस्तान के थे ही नहीं। नाउ पाकिस्तान के मामले में ट्रंप को पर्सनली इंटरवीन करना क्यों किया और मोदी जी को पॉज करने के लिए भीख क्यों मांगी डोनाल्ड ट्रंप ने? क्यों? और ये जो सडन प्ली था सीज फायर का वो क्यों हुआ था? दोस्तों, उसका रीज़न था कि अगर ये लीक और ज़्यादा बढ़ जाता तो अमेरिका सफ़र करता, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि अमेरिका का नाक कर देता और अमेरिका एक्सपोज हो जाता पूरी दुनिया के सामने। इसलिए ही बेग्ड फॉर टाइम, और ताकि उसको वक्त मिल जाए अपने मैस को क्लियर अप करने के लिए, ट्रुथ को दबाने के लिए, एंड टू सिक्योर व्हाट वाज लेफ्ट इन पाकिस्तान। जब भी बात गैर मुस्लिम की आती है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। उनको वहाँ पे जाकर अब फलस्तीन में जो हो रहा है वो उनको नजर नहीं आता। इंसानी हकूक की बात करते हैं, वो जहाँ पे भी जाए वो कहते हैं इंसानी हकूक की सबसे पहले बात होनी चाहिए। तो ये इंसान नहीं है। ईरान में जो हमला हुआ, जो सिविलियंस पे अटैक हुआ, तो वो भी तो आखिर इंसान ही है। नॉन मुस्लिम को बचाने के लिए आप कहते हैं ट्रंप आ जाता है, क्योंकि ट्रंप उसी कंट्रीज को जाके पास जाता है जिसके साथ उसका इंटरेस्ट हो या उसका अलाय हो। तो हमारा तो सरदार पे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया क्यों बचाने? तो वी विल यूज आवर बस ऐसा ही है, वो अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है और अमेरिका एक आपके 9 मेजर टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय हो गए, और फिर इंडिया वेंट इन एंड बॉम्ब 11 एयरफील्ड्स। उनके जो बिल्कुल ही मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं, खास तौर पे नूरखान बेस है जो रावलपिंडी में, इसराइल उसको जाके पूरी तरह से अटैक किया। और बाकी भी है सरगोदा, उनका जो मेन है, जैकोबाबाद है, सो मेनी 11 ऑफ देम। तो क्या हुआ न्यूक्लियर ब्लास्ट? तो इंडिया प्रूव, और ये मैं कहता हूँ कि बड़े करेज की बात है, दैट यू टेक ऑन द मेन डॉक्ट्रिन जो है पाकिस्तान,
कुछ भी कि हम possible आपको नहीं है या आपके जो खिलाफ भी है। न्यूक्लियर वेपन लेकिन यूज करेंगे। मेरे ख्याल से हालांकि इराक उन्होंने में वो जैसे ही शहीन हमला करते हैं, वो मिसाइल फायर उनके की थी, जो मेन लगता है कि पॉइंट्स दो उनको अटैक करते उन्होंने हैं। फायर की थी। उनकी मतलब अब कि शहीन जो मिसाइल एजेंसीज एज है यू ना नो वो इज न्यूक्लियर बहुत केपेबल, ज्यादा ये एक्यूरेट कन्वेंशनल थी। इंफॉर्मेशन है उसके जी पास। ऐसा ही, और जब still, ईरान हमला करता तो उनका we were डिफेंस able to सिस्टम block इतना it. वो उनको कोई नुकसान नहीं होता। तो जो अगर पाकिस्तान का पूरा खामियानी जो की वॉर बात करें, की खामेनी है ना जो उनके जो थ्योरी थी उनकी वॉर सदर की हैं, डॉक्ट्रिन अगेंस्ट वो इंडिया, बड़े ओल्ड आई एज थिंक हैं दैट और हैज बीन नेक्स्ट टोटली टारगेट जो डिमोलिश्ड। है